हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 7.3। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए करो जिसके शीर्ष दिए हैं। ठीक है, शीर्ष सबसे पहले दिया गया है 2, 3, दूसरा दिया गया -1, 0, तीसरा दिया गया 2, -4। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमें एक त्रिभुज दिया है, इसके शीर्ष दिए हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो देखो हमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, शीर्ष दिए गए हैं, ये ए का ए मान लेते हैं, इसे शीर्ष ए, इसे बी और इसे सी। तो ये हमारा मान लेंगे कि ए के निर्देशांक दिए गए। ठीक है, 2, 3। दूसरे के मान लेते हैं -1, 0 दिया गया है, -1, 0। और तीसरे के मान लेते हैं 2, 4 दिए गए हैं माइनस के। ठीक है, तो ये जो हमारे मान दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं। तो इसमें ये जो मान दिया गया है ना, ये तो मान लेंगे, हल करेंगे इसे। सबसे पहले माना त्रिभुज ABC के शीर्ष ए बराबर कितना मान लिया हमने? 2, 3 है। ठीक है, और बी बराबर कितने हो गए हमारे? -1, 0। ठीक है, और सी बराबर कितने हो गए? 2, -4। ये हो गए। इसमें देखिए ये जो हमें दिया गया है, ये पहला ये x1 का मान दिया गया है। ठीक है, और ये y1 का मान दिया गया है, ये x2 का मान दिया गया है और ये y2 का मान दिया गया है। ठीक है, ये x3 का मान दिया गया है और ये y3 का मान दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से अब हमें करना क्या है, इसका निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र कितना होता है? देखो 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र। अब इसमें लगाएंगे हम मान। तो देखो x1 का मान लगाएंगे, x1 का मान कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 1/2। x1 का मान हमने लगा दिया 2। ठीक है, और y1 का मान कितना है? वो y2 का मान कितना है? y2 का मान हमारा है 0 और y3 का मान कितना है हमारा? -4। तो माइनस माइनस कितना हो जाएंगे? +4। ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है? -1। तो -1 लगा दिया। ठीक है, और y3 का मान कितना है हमारा? -4 और माइनस, और y1 का मान कितना है? देखो y1 का मान है 3, तो -3। ठीक है, प्लस, और x3 का मान कितना है फिर? 2, तो 2 लगा दिया। फिर y1 का मान कितना है हमारा? 3, तो 3 लगा दिया। और y2 का मान कितना है? -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये लगा दी हमने मान। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, ये हो जाएगा 2 और गुणे 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 3 हो गए -7। ठीक है, तो ये हो गया प्लस -1 और ये हो गया -7। ठीक है, और प्लस 2 और गुणे 3 और 1 4। अब इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, 1/2, 2 चौक 8। ठीक है, प्लस देखिए प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, 7 एकन 7 और प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, इसे हल करिए आगे। तो ये हो जाएगा 1/2, 8 और 7 15, 15 और 8 कितने हो गए? 23, तो गुणे हो गए 23। तो बराबर कितना आ गया मान हमारा निकल के? इसमें ये हमारा आ गया 23 और बटे 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट जो हमें दिया गया है
ठीक है। उसके मान हमें कितने दिए गए हैं, सेकेंड पार्ट के, सेकेंड पार्ट हमें जो दिया गया है उसके मान हमें दिए गए हैं -5 कामा -1 कामा 3 कामा -5 और अगला पॉइंट दिया गया है 5 कामा 2। ठीक है, ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो बना भी सकते हैं। ठीक है, और नहीं बनाना चाहो तो कोई बात भी नहीं भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो ये हमारा ए बिंदु दिया गया है, ये बी बिंदु दिया गया है और ये सी बिंदु दिया गया है। तो ए के पॉइंट हम कितने लगा सकते हैं, ए के पॉइंट हमारे ये मानेंगे पहले वाले -5 कामा -1, बी के पॉइंट मानेंगे तो 3 कामा -5 और सी के पॉइंट मानेंगे तो 5 कामा 2। ठीक है, इसमें ये हमारा देखो ये x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है और ये y2 का मान होता है, ये x3 का मान होता है और ये y3 का मान होता है। ठीक है, इसी से लगा सकते हैं। अगर आप लोग मानना चाहो तो मान सकते हो। नीचे हल करेंगे इसे, लेकिन माना त्रिभुज ABC के शीर्ष कितने हैं दिए हुए, ये हो जाएगा A बराबर -5 कामा -1। ठीक है, और B बराबर कितने हैं 3 कामा -5 और C बराबर दिए हैं 5 कामा 2। तो लगा दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, मान लगाइए, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी का मान हमने लिख दिया है। ठीक है, लगा दीजिए मान 1/2। x1 का मान कितना है -5। ठीक है, ब्रैकेट y2 का मान कितना दिया है -5 और y3 का मान है 2 प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान है 2 और y1 का मान है 1, तो माइनस माइनस का प्लस का 1। ठीक है, x3 का मान कितना दिया है 5 लगा दिया, y1 का मान कितना दिया है -1 और y2 का मान कितना दिया है -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएंगे +5। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 -5, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, 5 और 2 हो जाएंगे -7 प्लस 3, 2 और 1 3 तो गुणित 3 प्लस 5 और 5 में से 1 जाएगा तो बचेंगे कितने 4, तो 4। ठीक है, 1/2 7 पंजे 35 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस 3 3 9 प्लस 5 चौक 20, सभी का योगफल करो कितना हो जाएगा ये 1/2 0 9 और 5 14 के 4, हंसो लगा 1 3 और 3 6 गुणे 64, काट दोगे 2 1 2 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 32। ठीक है, 32। इसका अगर इकाई लिखना चाहोगे तो वर्ग इकाई लिख सकते हो। ठीक है, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई भी लिख सकते हो या वर्ग मात्रक, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वर्ग इकाई, ये इसका आंसर होता है। क्वेश्चन देखो, और 2 हमें दिया गया है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ये 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदु संरेखी बता रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि संरेखी हो तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करेंगे। जब तीनों बिंदु संरेखी होते हैं, ठीक है, तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। ठीक है,
कितना हम लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल? 0 लगाते हैं। तो ये तो देखो हमारे मान, ये हमारा मान दिया गया x1 का और ये y1 का। देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे, माना बिंदु ए बराबर कितना दिया गया? 7 कामा माइनस का 2, ठीक है। और बी बराबर मान लेंगे कितना दिया गया? 5 कामा 1। और सी बराबर कितना मान लेंगे? 3 कामा के, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा x1 का मान, ठीक है। और ये हो जाएगा y1 का मान, ये x2 का और ये y2 का, ये x3 का हो जाएगा और ये y3 का हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग लिखेंगे क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका जो संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। मान लेते हैं कि ये क्या है कि ये किसी एक त्रिभुज के शीर्ष हो गए, ठीक है। तो जब त्रिभुज के शीर्ष हो गए तो अगर इसका मान 0 आ रहा है तो ये एक ही रेखा के अंदर होंगे, ठीक है। यानी एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 और बराबर कितना होता है? 0 है ये, ठीक है। कितना हमें दिया है? 0 दिया है। अब देखते हैं, तब इसमें हमारा किसका मान निकल आएगा? k का मान निकल के आ जाएगा। 1/2 x1 का मान हमें कितना दिया गया है? x1 का मान 7 दिया गया है, देखो, ठीक है। y2 का मान कितना दिया गया? 1। y3 का मान कितना दिया गया? k प्लस x2 का मान कितना दिया गया? 5। y3 का मान कितना दिया गया है? k और y1 का मान कितना दिया गया? -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। प्लस का x3 का मान कितना दिया गया? 3। और y1 का मान कितना दिया गया है हमें? -2, ठीक है। और y2 का मान कितना दिया गया है हमें? 1, तो -1, ठीक है। और बराबर 0। यहाँ से हम हल करेंगे तो 1/2 7 7 एकन 7 और 7 की के से गुणा करेंगे तो -7 के, ठीक है। प्लस यहाँ से इसकी गुणा करेंगे 5 एकन 5 के और प्लस 5 दूनी 10। ये हो जाएगा -2 -1 तो हुए -3 और 3 की गुणा करेंगे जो +3 से, तो 3 3 9 माइनस का प्लस और माइनस माइनस और बराबर 0। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 1/2 हो गया और ये कितना हो गया? देखो ये हमारे पास दिए गए हैं 5 के और ये -7 के, तो बचेंगे कितने? -2 के बचेंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये दिए गए हमारे पास +7 +10 17 और माइनस के कितने हैं? 9, तो 17 में से 9 जाएंगे तो प्लस के बचेंगे 8, ठीक है। और बराबर कितना दिया है? 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 और गुणे 2 बाहर निकाल लीजिए और ब्रैकेट में बचेगा माइनस का k और प्लस के 4 और बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से बचा हमारा माइनस का k प्लस के 4 बराबर 0। तो k बराबर हमारा जो आ जाएगा
के उधर भेज दिया, 4 का 4, तो के बराबर 4 आ जाएगा निकल के। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, के का मान हमारा कितना निकल आया, 4, के बराबर 4 निकल के आ गया हमारा। इसमें दूसरा पॉइंट जो हमें दिया गया है, ठीक है, देखिए इसका पार्ट दिया गया है सेकंड, और सेकंड पार्ट का मान हमें जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो ये दिए गए हैं 8,1, ठीक है, और दूसरा दिया गया है के और माइनस के 4। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है 2, माइनस के 5। इसको हल करेंगे तो मान लेंगे, माना बिंदु ए बराबर कितना मान लेंगे, 8,1, और बी बराबर कितना मान लेंगे, के माइनस के 4, ठीक है, और सी बराबर मान लेंगे 2, माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारे पॉइंट माने, इसमें ये x1 का मान हो जाएगा और ये y1 का, ठीक है, ये x2 का मान हो जाएगा और ये y2 का, ये x3 का मान हो जाएगा और ये y3 का। देखिए हमें हल करना है कि ये बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, तीनों संरेख हैं, तो इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसा आएगा, 0 आएगा। रख देंगे अभी, तो हम लिखेंगे क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख है। जब संरेख होते हैं तो इनके द्वारा जो त्रिभुज बनता है 3 बिंदुओं के द्वारा, उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो वो 0 होता है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 आएगा। ये सूत्र लगा देंगे इसमें, तब हम के का मान यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब लगाइए इसमें, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और बराबर कितना हमें 0 माना है। ठीक है, तो 1/2 सभी का मान लगाइए। x1 का मान हमारा कितना दिया गया है, 8, y1 का मान कितना, y2 का मान कितना दिया गया, माइनस के 4, और y3 का मान कितना है, माइनस के 5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5, प्लस x2 का मान कितना दिया गया, k, और y3 का मान कितना दिया गया, माइनस के 5, और y1 का मान कितना दिया गया है, 1, तो माइनस का 1, प्लस x3 का मान है 2, तो 2 लगा दो, y1 का मान है कितना, 1, 1 लगा दो, और y2 का मान कितना, माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर कितना है, 0। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 8, 5 में से 4 जाएगा तो 1 प्लस का, प्लस के 5 और 1 कितने हो गए, माइनस के 6, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, या रहने दो के ब्रैकेट में माइनस के 6 की बार में से कर देते हैं गुणा, और प्लस ये हो जाएगा 2 और गुणे 4 और 1 5, ठीक है, और बराबर कितना हो गया, 0। तो 1/2 8 है ना 8, प्लस माइनस माइनस के हो गए 6 के, और प्लस हो गए 5 दूनी 10 और बराबर 0। यहाँ पर देखिए 1/2 और ब्रैकेट में ये हो गए माइनस के 6 के, और 10 और 8 हो गए कितने, प्लस के 18 और बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा 3k और प्लस के 9 और बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, देखो माइनस का 3k और प्लस के 9 और बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जब k का मान हम निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा, देखो 3k बराबर लिख लो, 3k बराबर हो जाएगा, 3k उधर भेज दिया, 9 इधर ही रहने दिया, तो 3k बराबर 9, तो k बराबर आ जाएगा 9/3, 3 3 जा 9, तो k बराबर आ गया हमारा 3, और k का मान यही निकल के आ गया। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक।